धर्माचार्यों और ख़ास तौर से शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के स्तंभ है, उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार तब होती है जब मंदिर पूरा हो जाता है और मंदिर को एक शरीर के रूप में माना जाता है शास्त्र में, और तभी उसमें प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें डाला जाता है। तो उनके हिसाब से तो ये पूरा पॉलिटिकल मैटर है बीजेपी आरएसएस के, और अधूरा मंदिर है, चुनाव नज़दीक है, इस तरह से इन्होंने डेट तय करी थी, राष्ट्रपति नहीं गए। और जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी, आज उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा चेला किसी के पास न हो। अडवाणी जी नहीं गए, जिस अडवाणी जी ने अंगुली पकड़ करके मोदी जी को चलाया, मुरली मनोहर जी गायब, और जो प्रमुख लोग थे ऋतंभरा, उमा भारती, विनय कटियार, वो आज सीन से पूरे गायब थे। तो जो अपने गुरु का नहीं हो सका वो किसका हो सकता है, उससे दिखता है। और इसके अलावा भी जिस तरह से राजनीतिक दलों को बुलाने की इनकी चेष्टा रही, और आज भी बार बार यह कहा कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आए, तो ये सलाह उनको शंकराचार्य को देना चाहिए जो धर्माचार्य हैं, कि उनको सद्बुद्धि देते वो आते। उनको सद्बुद्धि दे नहीं रहे हैं, आप कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हो, जिनका दायित्व बनता है, जिनका धर्म के क्षेत्र में जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह से पूरा राजनीतिक माहौल है। मोदी में ज़्यादा था, राम में तो गायब था एक तरह से अयोध्या। राम का अपमान किया है, उनके जन्मदिन पर उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना चाहिए, उनका मंदिर कंप्लीट नहीं किया है, और राम को भी राजनीति का मोहरा बना दिया। ये सारा जितना धार्मिक कार्यक्रम है वो सब राजनीतिक कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो मुस्लिम समाज ने भी संयम बरता, जो हिंदू समाज ने, तमाम सारे लोगों ने जो जान अपनी दी है और इतना मेहनत परिश्रम किया। मोदी जी तो बहुत बाद में आए, तो वो तो सब उनको तो कोई क्रेडिट मिला नहीं। और दूसरी बात है कि काश मंडल न आया होता तो आज मंदिर का उद्घाटन न होता। सभी जानते हैं कि मंडल के विरोध में एक जो पूरा देश के अंदर तूफान खड़ा हुआ था, उसका एक दिशा देने के लिए अडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी। वरना 1949 का ये विवाद है, जनसंघ और आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने कभी उठाया ही नहीं था। तो ये पिछड़ों के हक के विरुद्ध में जो निकली ऊर्जा थी, आज उस ऊर्जा का प्रतिफल है। अब पिछड़ों को समझने की जरूरत है। सर, योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया और आवाज नहीं आएगी बल्कि दीपोत्सव होगा, दिए जलाए जाएंगे, कोई कर्फ्यू नहीं होगा। तो कर्फ्यू लगवाने वाले यही होते हैं, झगड़ा कराने वाले यही होते हैं, हिंदू मुस्लिम कराने वाले यही होते हैं। गाय का मांस काट करके मंदिर में डालेंगे और सुअर का काट करके मुसलमानों में डालेंगे। कितनी जगह ये पकड़े गए हैं। तो जब दंगा ये कराएंगे नहीं तो दंगा होगा ही नहीं। तो दंगा तो ये कराते हैं शुरू से, 1925 से दंगा के सहारे यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, मोहन भागवत आप वापस आए हैं यहाँ। अब जो भी उन्होंने कहा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि 500 साल के बाद या 100 साल के बाद, 75 साल के बाद ये वर्ण व्यवस्था और मजबूत होगी। आज के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं, कम से कम आज़ादी के बाद जो स्वाधीनता थी, जो संविधान था, जो अधिकार था, धार्मिक अधिकार था, उसका उदाहरण मैं आज ही दे सकता हूं। जो लोगों की स्वतंत्रता थी धर्म की, आज वो सबसे बड़े नेता देश के, उसकी ही स्वतंत्रता छीन लिया। आज राहुल गांधी जी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। तो ये
500 साल उनके लिए हो सकता है, मनवादियों के लिए हो सकता है, मनवादियों के लिए हो सकता है, उनके लिए त्रेता युग आ गया। हम समझते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए ये कलयुग शुरू हो रहा है। क्योंकि आपने राहुल जी का जिक्र किया, आज ये असर देखा गया कि राहुल जहाँ जाना था दर्शन करने वहाँ भी वो नहीं जा सके। आपको लगता है कि इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री का या केंद्र सरकार का कोई रोल है? मुख्यमंत्री का ही रोल है और किसका रोल है? जब राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता की यात्रा को बीजेपी के गुंडे आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं तो देश में कोई बचा है? हिमंता बिस्वा शर्मा उकसाते हैं कि तो मियाँ यात्रा है, तो लोग भड़केंगे नहीं? और उसके बाद शर्म नहीं आती, कहते हैं कि राहुल गांधी जी को आपा नहीं खोना चाहिए। कहाँ आपा खोया उन्होंने? तो इस तरह वही हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहते हैं कि शूद्र, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनको सवर्णों की सेवा करना चाहिए, तो आज उनके हाथ में देश जाता हुआ नजर आ रहा है। जनतंत्र की हत्या हो रही है, असम में जनतंत्र की हत्या हो रही है। जब राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो कौन इस देश के अंदर बच सकता है? देश के लोगों को समझना पड़ेगा।